थ्रू आउट द ईयर जो उनको $10,000 मिलता है जीआईसी का वापस, जैसे पहले महीने जो $2,000 मिलता है, फिर पर मंथ जो पैसे मिलते हैं, अगर आप उसको वेस्ट करते रहते हो तो जो आपके थर्ड सेमेस्टर की फ़ी जब आपने पे करनी होगी तो तब आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो आप लोगों ने ये मिस्टेक जो है वो अवॉइड करनी है। आपने अपनी जीआईसी के जो पैसे हैं जो आपके पास आएंगे पर मंथ, आपने उसको सेव करके रखना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब कोई भी बंदा आप में से एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में आता है तो वो कौन सी गलतियां हैं जो उसको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है, जो मिस्टेक्स आप करते हो उसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ के ऊपर आता है। तो ऐसी जब भी आप में से कोई कनाडा आता है तो हर किसी के डिफरेंट तरह के ड्रीम्स होते हैं। जैसे कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि भाई हमने कोई कॉर्पोरेट जॉब लेनी है, कुछ का ये होता है कि भाई मैं बड़ी सी गाड़ी लूँगा, कुछ का होता है कि मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके कोई घर लूँगा। तो इन गलतियों को अवॉइड करने से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके ये जितने भी ड्रीम्स हैं ना, आप इनको जल्दी अचीव कर सकते हो। अगर ये गलतियाँ जैसे कुछ लोग करते हैं, जैसे मेरे कुछ जानने वालों ने की, तो एक टाइम लगता है, सर्टन जो ड्रीम्स है वो उनके भी अचीव होते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप ये गलतियाँ अवॉइड करोगे, मिस्टेक्स अवॉइड करोगे, तो इसका ये होगा कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो आप एज़ सून एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकेगा, आप उनको अचीव कर सकोगे। तो बिना कुछ टाइम ज़ाय किए आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप में से कोई कनाडा आता है तो जो मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं, वो गलती क्या करते हैं कि वो अपनी जो जीआईसी से पहले मंथ उनको $2,000 मिलता है, वो $2,000 को वो वेस्ट कर देते हैं। वो क्या करते हैं, किसी नियर बाय स्टोर में जाते हैं, वहाँ जाके या तो कोई आईफोन ख़रीद लेते हैं या कोई मैकबुक ख़रीद लेते हैं या पार्टी करने चले जाते हैं या कुछ भी, कि उस $2,000 को जो आपको पहले मंथ मिलता है उसको वो क्या करते हैं, वो वेस्ट कर देते हैं। जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि थ्रू आउट द ईयर जो उनको $10,000 मिलता है जीआईसी का वापस, जैसे पहले महीने जो $2,000 मिलता है, फिर पर मंथ जो पैसे मिलते हैं, अगर आप उसको वेस्ट करते रहते हो तो जो आपके थर्ड सेमेस्टर की फ़ी जब आपने पे करनी होगी तो तब आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो आप लोगों ने ये मिस्टेक जो है वो अवॉइड करनी है। आपने अपनी जीआईसी के जो पैसे हैं जो आपके पास आएंगे पर मंथ, आपने उसको सेव करके रखना है, ताकि जब आपने अपनी थर्ड सेमेस्टर की फ़ी पे करनी हो तो आपके पास बैकअप में अमाउंट पड़ी हो कि आपको थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर की फ़ी पे करने के लिए घर से पैसे ना मंगवाने पड़े, तो आपको इस तरह का कोई भी इशू जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने अपनी जो जीआईसी के अमाउंट है उसको आपने बहुत संभाल के रखना है। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे, वो ये करते हैं कि वो जो अपनी अकोमोडेशन है वो शेयर करते हैं अपने क्लास वालों के साथ। जब आप अपने क्लास वालों के साथ शेयर करते हो अकोमोडेशन, तो इसमें डिफरेंट तरह के आप लोगों में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे आप लोगों की लड़ाइयाँ झगड़े होना शुरू हो जाते हैं कि मिसाल के तौर पे कोई सफाई कौन करेगा या खाना कौन बनाएगा। और इसका एक ये भी ड्रॉबैक आता है कि जब आप एक क्लासमेट्स होते हो तो जब आपकी कोई असाइनमेंट आती हैं या पेपर्स होते हैं या कुछ भी होता है, वो सबका एक साथ ही होता है, तो सारे बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिज़ी हो जाते हैं, ताकि जो बाकी दूसरी चीज़ें हैं तो उनके ऊपर भी कोई फोकस नहीं कर पाता। तो आपको मेरी सजेशन के मुताबिक आपको ये अवॉइड करना चाहिए कि आप जो अकोमोडेशन है वो आप अपने क्लास फेलो के साथ शेयर करो। आपको एक नया सोशल सर्कल बनाना चाहिए जिसमें आप अपनी अकोमोडेशन लो, जिसमें डिफरेंट कॉलेजेस के लड़के हों या डिफरेंट जगह के लोग हों। जिससे क्या होगा, आपको सबसे मेन फ़ायदा ये होगा कि आपकी सोशल नेटवर्किंग भी बढ़ेगी और आपका सोशल सर्कल भी ज़्यादा होगा। और इससे ये होगा कि आप अगर डिफरेंट तरह के लोगों से मिलोगे तो आपको यहाँ के बारे में पता चलेगा और जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी आपस में नहीं आएंगे, तो जिससे आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो रहेगा और आप अच्छी तरह से फोकस कर सकोगे अपनी स्टडीज़ के ऊपर। तीसरी जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो आके डिफरेंट तरह की एक्सपेंसिव कार्स ले लेते हैं या एक्सपेंसिव गैजेट है उसके अंदर अपने पैसे लगा देते हैं। तो उसके एक्सपेंसेस मीट करने के लिए फिर उनको क्या करना पड़ता है कि उनको पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ कैश के ऊपर जॉब करनी पड़ती है, जो रिकमेंडेड नहीं है आपकी स्टडीज़ के साथ। इससे ये होता है कि वो अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए वो ज़्यादा टाइम जो है वो काम करते हैं, फिर वो पढ़ भी नहीं पाते और उनका जो फोकस है वो अपनी स्टडीज़ पे भी नहीं रहता, और ये चीज़ कहीं ना कहीं उनकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी जो है वो डैमेज करती है। तो जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ,
यहाँ पे आपने सबसे पहले अगर आप कोई गाड़ी लेते हो तो गाड़ी का सिर्फ और सिर्फ आपने गाड़ी की इंश्योरेंस के भी पैसे देने हैं, आपने गैस के भी पैसे देने हैं, फिर आपने मंथली उसकी जो है वो मेंटेनेंस के भी पैसे निकालने हैं। तो ना चाहते हुए भी आपका जो गाड़ी का खर्चा है वो तकरीबन 800 से $1000 के आसपास जो है वो हो जाता है जब आप लाइसेंस ले लेते हो। तो जो भी आपका जो कोई ड्रीम कार है या कोई भी आप ऐसी चीज़ लेना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करो ऑन योर स्टडीज़। तब तक आपको अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी पड़ती है तो आप वो करो। और अगर आपकी जो जॉब है वो बहुत, या आपकी जॉब है या जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो बहुत दूर है जहाँ पे आप रहते हो, तो आप कोई सस्ती सी गाड़ी लो जो ज़्यादा से ज़्यादा $3-4 हज़ार की आ जाती है। तो और अपना टाइम पास करो, और जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो आपका दिल करे आप वो गाड़ी लो। तो इस तरह से आपको ये जो गाड़ी का खर्चा होता है ये भी आपको अवॉइड करना चाहिए मेरी नज़र में। बिल्कुल सिंपल सी कार रखनी चाहिए जो बस आपकी कम्यूटिंग के लिए हो, जिससे आपका गुजारा चल सके। जो फोर्थ मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि जब भी आप यहाँ आते हो तो आपको अपने बैंक अकाउंट के साथ आपको एक क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड को ओवर यूज़ कर लेते हैं। कैसे? वो फजूल शॉपिंग कर लेते हैं, या डिफरेंट तरह की पार्टीज़ में या इस तरह की अपने दोस्तों के साथ कोई ना कोई प्लान बना के अपने पैसे जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली आपने अपना क्रेडिट स्कोर भी मेंटेन करना होता है, तो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड ओवर यूज़ होने की वजह से आपको वो पैसे पे करने पड़ते हैं जिसमें आप अक्सर ब्रांडेड शॉपिंग के चक्कर में पड़ जाते हो या किसी भी दूसरी तरह की एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हो। तो जब आपका क्रेडिट कार्ड ओवर यूज़ होता है तो ऑब्वियसली वो जॉब, उसकी पेमेंट को पूरा करने के लिए भी आपको जो है वो साथ दूसरी जॉब करनी पड़ती है। तो आपको ये भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अवॉइड करना पड़ेगा कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आप जितने मिनिमल से मिनिमल रख सकते हो आप उतने रखो, और एक्स्ट्रा फजूल चीज़ों में आप अपने पैसे ना लगाओ। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो अगली मिस्टेक है मेरी नज़र में, कि वो जो भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, जैसे लेट्स सपोज आप किसी गैस स्टेशन में जॉब कर रहे हो, आपकी डिग्री है 2 साल की। अब 2 साल जब आप गैस स्टेशन पे जॉब करते हो तो आपकी जो मैनेजर है उसके साथ अच्छी बन जाती है और आप कहीं ना कहीं उस जॉब के अंदर एडजस्ट हो जाते हो। तो लोग क्या करते हैं कि अपनी जो पार्ट टाइम जॉब होती है ना उसके साथ वो हद से ज़्यादा जो है वो लॉयल हो जाते हैं, और उनका जो फोकस है ना वो हट जाता है अपनी मेन जॉब के साथ। तो सबसे मेन बात ये है कि अगर आपने स्टडी कंप्लीट की है तो आपको ऑब्वियसली एक कॉर्पोरेट जॉब लेनी चाहिए, और वो मिलने में अक्सर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन जब आपको कॉर्पोरेट जॉब मिलती है तो वो आपको बिल्कुल एंट्री लेवल की मिलती है। लेकिन जहाँ पे आप किसी गैस स्टेशन पे या किसी ऐसी जगह पे जब आप जॉब कर रहे हो तो 2 साल से जॉब कर रहे होते हो, तो वहाँ पे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी बन जाती है और आप कहीं ना कहीं ईजी भी हो जाते हो। तो वो फोकस ये करते हैं कि आप वहाँ पे, वो कहते हैं कि हम आपको मैनेजर बना देते हैं। तो जब आप कंपैरिजन करते हो, आप कंपैरिजन करके देखते हो कि यार ये तो एंट्री लेवल की जॉब है और ये मेरी जॉब है, यहाँ पे मैं मैनेजर हूँ, तो मुझे इसको फोकस करना चाहिए। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। आपने जो प्राइमरी फोकस रखना है वो अपनी कॉर्पोरेट जॉब को रखना है, या जिस चीज़ से रिलेटेड आपकी स्टडी है उस चीज़ से रिलेटेड जो जॉब है आपने उसको फोकस करना है, ताकि जो इन फ्यूचर आपको वो फ़ायदा दे। ये वाली जॉब उस टाइम तो हो सकता है आपको पैसे भी थोड़े से ज़्यादा दे दे अगर आप पार्ट टाइम जॉब के साथ ज़्यादा सीरियस हो जाओगे, लेकिन इन फ्यूचर आपको जो फ़ायदा होगा वो आपकी मेन जॉब से होगा जो कॉर्पोरेट जॉब होगी। तो इसलिए ये जो स्टूडेंट्स हैं वो ये मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आपने ये मिस्टेक को अवॉइड करना है कि आपने अपनी जो पार्ट टाइम जॉब है उसके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं होना। तो सबसे मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जब मैं यहाँ आया हूँ 2 साल के लिए या 4 साल के लिए, सबसे पहले मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ। जब मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूँगा तो उसके बाद मैं एक अच्छी जॉब लूँ, और जॉब लेने के बाद फिर जो अगली चीज़ें हैं जैसे घर है, गाड़ी है, या जो भी है वो लूँ। तो इसमें आपने ये सारी जो मिस्टेक्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं आपने इसको अवॉइड करना है। इससे ये होगा कि थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बट जो आपकी जो चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपको फ़ायदा होगा, वो अगर आप ये गलतियाँ अवॉइड करोगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपके जो गोल्स हैं या जो आपके ड्रीम्स हैं वो आप ज़्यादा जल्दी अचीव करोगे। तो यार ये थी कुछ मिस्टेक जो मेरी नज़र में आपको एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट अवॉइड करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अपनी थॉट्स लाजमी शेयर करना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए मज़ीद कंटेंट बनाऊँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक्स, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।